क्या आपने कभी एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर खड़े होकर सोचा है कि हम इतनी आसानी से फ्लाइट्स लेने लगे हैं? लेकिन कुछ साल पहले तक ये सिर्फ एक सपना हुआ करता था। इंडिया जैसे देश में जहां ट्रेन और बस ही प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, वहां हवा में उड़ना एक टाइम पर सिर्फ एलाइट लोगों के लिए रिजर्व था। और फिर धीरे धीरे एक नया आइडिया आया। अगर फ्लाइंग को अफोर्डेबल बना दिया जाए तो शायद आम आदमी भी स्काईज का हिस्सा बन सकता है। इसी आइडिया ने जन्म दिया इंडिया के लो कॉस्ट एविएशन रेवोल्यूशन को, और इसी रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है स्पाइस जेट। वेलकम टू फेयर हॉकर, और आज हम बात करेंगे स्पाइस जेट एयरलाइंस की। स्पाइस जेट सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक रिस्क है और कहीं ना कहीं इंडियन एविएशन सिस्टम का मिरर भी है। किसी के लिए डिलेज और अनसर्टेनिटी का सिंबल, लेकिन जो भी हो, स्पाइस जेट को इग्नोर करना मुश्किल है। इसकी कहानी में एम्बिशन भी है, मिसस्टेप्स भी हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है और एक ऐसा स्ट्रगल जो शायद सिर्फ इंडियन एविएशन जैसे टफ मार्केट में ही पॉसिबल है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1990 से पहले इंडिया का एविएशन सीन काफ़ी सिंपल था, या यूँ कहें काफ़ी बोरिंग था। गवर्नमेंट एयरलाइंस डोमिनेट करती थी, कंपटीशन नाम का कुछ खास नहीं था और फ्लाइंग को लग्जरी माना जाता था। देन 1991 के बाद जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, तब धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए डोर्स खुले। लेकिन सिर्फ प्राइवेट होना काफ़ी नहीं था। चैलेंज ये था कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लोग फ्लाइट लेना चाहते हैं लेकिन ज्यादा पैसे नहीं देना चाहते। यहीं पर लो कॉस्ट मॉडल ने एंट्री मारी। लो कॉस्ट एयरलाइन का बेसिक फंडा सिंपल होता है, कम खर्चा, ज्यादा यूटिलाइजेशन। एक ही टाइप की एयरक्राफ्ट, फास्ट टर्न अराउंड, नो फ्रिल सर्विस और मैक्सिमम सीट्स। वर्ल्ड में रायनेयर और साउथ वेस्ट जैसे एग्जाम्पल ऑलरेडी सक्सेसफुल थे। इंडिया में एयर डाइकन ने ये प्रूफ दिया कि मिडिल क्लास इंडियन भी फ्लाई करना चाहता है, बस प्राइस सही होना चाहिए। इसी वेव पर एक और एयरलाइन आई जो पहले किसी और नाम से जानी जाती थी, मोदी लफ्ट। वो एयरलाइन चल नहीं पाई, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस से 2005 में लॉन्च हुई स्पाइस जेट। शुरुआत में स्पाइस जेट एक टिपिकल लो कॉस्ट एयरलाइन थी, ज़्यादा शो ऑफ नहीं, ज़्यादा प्रॉमिसेस नहीं। ब्रांड का नाम ही सजेस्ट करता था, थोड़ा स्पाइस, थोड़ा एनर्जी। रेड और येलो कलर्स जानबूझकर चूज किए गए क्योंकि रेड अटेंशन ग्रैब करता है, अर्जेंसी और एक्शन दिखाता है, और येलो वार्मथ एंड अफोर्डेबिलिटी का सिग्नल देता है। एयरक्राफ्ट का डिजाइन सिंपल रखा गया, व्हाइट बॉडी, रेड इंजन, बोल्ड स्पाइस जेट ब्रांडिंग। ये एयरलाइन देखकर कोई रॉयल फीलिंग नहीं आती थी, बल्कि ये मैसेज आता था कि ये फ्लाइट आम लोगों के लिए है। कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म भी इसी फिलॉसफी को फॉलो करता था। फीमेल कैबिन क्रू के लिए रेड साड़ी या ड्रेस, मेल क्रू के लिए सिंपल डार्क सूट विद रेड टाई। कोई हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं, कोई लग्जरी फैब्रिक नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल, लाइट वेट और एफिशिएंट। लो कॉस्ट एयरलाइन का मतलब सिर्फ सस्ती टिकट नहीं होता, बल्कि हर चीज़ में कॉस्ट कॉन्शियसनेस होती है, यूनिफॉर्म से लेकर कैबिन अनाउंसमेंट्स तक। लेकिन सिर्फ ब्रांडिंग से एयरलाइन नहीं चलती। 2008 से 2009 तक स्पाइस जेट सीरियस ट्रबल में आ चुकी थी। लॉसेस बढ़ रहे थे, फ्यूल प्राइसेस हाई थे और कंपटीशन तेज हो रहा था। इसी पॉइंट पर एंट्री होती है एक आदमी की जिसका नाम आज स्पाइस जेट के साथ ऑलमोस्ट सिनोनिमस हो चुका है। अजय सिंह ने स्पाइस जेट में मेजॉरिटी स्टेक ली और एयरलाइन को प्रैक्टिकली आईसीयू से बाहर निकाला। उनका अप्रोच इमोशनल नहीं, प्योरली प्रैक्टिकल था। पहले सर्वाइव करो और फिर ग्रो करो। अजय सिंह ने रूट्स रेशनलाइज किए, अननेसेसरी एक्सपेंस कट किए और फ्लीट यूटिलाइजेशन इंप्रूव की। धीरे धीरे स्पाइस जेट ने प्रॉफिट दिखाना शुरू किया और इंडस्ट्री में ये नैरेटिव बना कि स्पाइस जेट ने कमबैक कर लिया है। लेकिन एविएशन एक ऐसा बिजनेस है जहां एक गलती, एक रॉन्ग डिसीजन सब कुछ पलट सकता है, और फिर स्पाइस जेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2010 के बाद कंपटीशन और ब्रूटल हो गया। इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने एक्सट्रीम डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी को अपना वेपन बना लिया।
स्पाइस जेट के पास उतना ऑपरेशनल बफर नहीं था। एयरक्राफ्ट डिलेज, टेक्निकल इश्यूज और फ्लीट शॉर्टेजेस धीरे धीरे हेडलाइंस बनने लगे। डीजीसीए की वार्निंग्स आने लगी, कभी पायलट्स की कमी, कभी स्पेयर पार्ट्स का इशू। यहाँ समझना ज़रूरी है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में एक एयरक्राफ्ट का ग्राउंड होना सिर्फ एक फ्लाइट का कैंसिल होना नहीं होता, बल्कि पूरे नेटवर्क का कोलैप्स हो सकता है। स्पाइस जेट के बोइंग 737 एयरक्राफ्ट और बम्बार्डियर क्वी 400 टर्बोप्रॉप्स दोनों ही ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करते रहे। क्वी 400 एयरक्राफ्ट स्पेशली शॉर्ट रूट्स के लिए यूज होते थे, लेकिन मेंटेनेंस और इंजन रिलेटेड इशू की वजह से कई बार फ्लाइट्स डिले या कैंसिल होती रही। सोशल मीडिया के दौर में ये सब छुपाना इम्पॉसिबल था। हर डिले, हर एंग्री पैसेंजर ट्विटर और न्यूज चैनल पर आ जाता था। फिर आया कोविड-19। एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये एक नाइटमेयर था। जब पूरी दुनिया बंद हो गई तब एयरलाइंस के पास दो ही ऑप्शंस बचे थे, या तो सर्वाइव करो या फिर बंद हो जाओ। स्पाइस जेट ने यहाँ एक स्मार्ट मूव किया। पैसेंजर फ्लाइट्स कम हो रही थी, लेकिन कार्गो की डिमांड बढ़ रही थी। स्पाइस जेट ने अपने एयरक्राफ्ट को कार्गो ऑपरेशंस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। सीट्स हटा दी गई, कैबिन्स में बॉक्सेस लोड होने लगे। इससे एयरलाइंस को थोड़ा सा कैश फ्लो मिला, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी था। लेकिन सर्वाइवल के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी चली आई। सैलरी डिलेज, वेंडर पेमेंट्स, एयरक्राफ्ट लेसर्स का प्रेशर, ये सब स्पाइस जेट के इकोसिस्टम का हिस्सा बन गई। कैबिन क्रू और पायलट के लिए ये इमोशनली ड्रेनिंग था, क्योंकि एक तरफ यूनिफॉर्म पहनकर प्रोफेशनलिज्म दिखाना होता है और दूसरी तरफ फ्यूचर का अनसर्टेनिटी होता है। पैसेंजर के लिए ये सिर्फ एक डिलेड फ्लाइट होती है, लेकिन एयरलाइन के अंदर ये एक चेन रिएक्शन होता है। आज स्पाइस जेट एक ऐसे फेस में है जहां वो ना कंप्लीटली स्टेबल है, ना ही कंप्लीटली डूम्ड। ये एयरलाइन इंडियन एविएशन की हार्श रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। हाई टैक्सेस ऑन फ्यूल, इंटेंस कंपटीशन, थिन मार्जिन्स और जीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक्स। स्पाइस जेट का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या वो अपनी ऑपरेशंस को कंसिस्टेंटली स्टेबल बना पाती है या नहीं। स्पाइस जेट की कहानी हमें ये सिखाती है कि एविएशन सिर्फ ग्लैमर नहीं होता, ये एक रेटलेस बिजनेस है जहां हर मिनट, हर डिसीजन, हर रुपी मैटर करता है। और शायद इसीलिए स्पाइस जेट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एयरलाइन परफेक्ट नहीं लेकिन रियल है। इसमें अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं और एक कांस्टेंट फाइट भी है। हो सकता है कल स्पाइस जेट फिर से स्ट्रांग हो जाए, हो सकता है स्ट्रगल और लंबा चले, लेकिन जब भी इंडियन एविएशन की बात होगी स्पाइस जेट के नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि ये एयरलाइन सिर्फ लोगों को डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाती, ये हमें ये भी दिखाती है कि इंडिया में बिजनेस करना कितना चैलेंजिंग और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। और शायद इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में ही स्पाइस जेट की असली कहानी छुपी है। एक ऐसी उड़ान जो हर बार स्मूथ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी रुकती नहीं है।